नमस्कार दर्शकों, हमारी खास चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सानी सहरने। दर्शकों, आज है विश्व जल दिवस। जलवायु परिवर्तन, शहरीकरण, जल के प्रति उपभोक्तावादी दृष्टिकोण ने गंभीर जल संकट को खड़ा कर दिया है। आज समझने की आवश्यकता है कि यह स्थिति हमारे सामने क्यों पैदा हुई है, और आज ही इसी विषय पर हम गहन चिंतन करने की हमें आवश्यकता महसूस हो रही है, जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि जल ही संसार के जीवन का मूलभूत आधार है। बिन पानी जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। आसान शब्दों में कहें तो जल है तो हम हैं। जी हाँ, पानी के इस महत्व को समझने के लिए हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है, और हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जल दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य जल की महत्ता को समझना और जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। जिस तरह से पानी के स्रोत खत्म होते जा रहे हैं, वह एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। और अगर हम मानव जाति की बात करें तो अभी भी ये मानव जाति ना जागी तो आने वाले समय में हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो चलिए, विश्व जल दिवस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मेहमान जुड़ेंगे। जल पुरुष के नाम से मशहूर पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी हमारे साथ जल्द जुड़ जाएंगे। उनके साथ जुड़ेंगे पर्यावरणविद प्रवीण जगताप जी, भारत राज सिंह जी, जो कि इस कार्यक्रम में वो अपने अपने महत्वपूर्ण अनुभवों को हमारे साथ साझा करेंगे। आपको बता दें कि हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। प्रवीण जगताप जी, उमाशंकर पांडे जी, जो कि पद्मश्री हैं जल पुरुष के नाम से। आपका बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। और बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी जी। मेहमानों का बहुत धन्यवाद। चलिए उमाशंकर जी, इस महत्वपूर्ण जल दिवस की जो हमारी चर्चा है, आप ही से हम सबसे पहला सवाल करना चाहेंगे, ये पूछना चाहेंगे उमाशंकर जी कि क्यों पानी को लेकर समस्या बढ़ती जा रही है। मीठे पानी को लेकर उसको बचाने के लिए जितने भी जन जागरूकता अभियान, जितनी भी कवायदें जो की जा रही हैं, वो सफल क्यों नहीं हो पा रही हैं। और अगर आपने जल पुरुष के रूप में जो काम किया है तो वो क्या क्या काम आपने किया है, क्या चुनौतियां जिनका सामना आपने किया है, ये सभी जानना हम आपसे चाहेंगे आज। नए जल दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं कि आपने देश के सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा की है। जी और आप जैसा जानते हैं कि हमारे यहाँ 1 मिनट में 24 बच्चे पैदा होते हैं। पर मिनट हमको 2000 लीटर पानी फ्रेश चाहिए। 1 घंटे में 1,20,000 लीटर पानी चाहिए, और एक दिन में 28,80,000 लीटर पानी हमको फ्रेश चाहिए। जी पानी घट रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, एक बात। दूसरी बात, प्रति मिनट हमारे यहाँ 5 व्यक्ति अनंत की यात्रा में जाते हैं। एक व्यक्ति को जलाने के लिए 5 कुंटल लकड़ी चाहिए, अर्थात प्रति मिनट 25 कुंटल लकड़ी, और प्रति घंटे 1500 कुंटल लकड़ी। और इसके बाद प्रति वर्ष 65,70,000 कुंटल लकड़ी जलाने के लिए चाहिए। लोग कहते हैं परमात्मा के यहाँ व्यक्ति आता है, कुछ नहीं रहता। मैं कहता हूं कि लकड़ी ले जाता है अपने साथ, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस देश में 5 जल योद्धा पैदा हुए हैं। पहले जल योद्धा महाराज भागीरथ, जो गंगा लेकर आए। दूसरे जल योद्धा माता अनसुईया, जो मंदाकिनी लेकर आई। तीसरे जल योद्धा महाराज भोज, जिन्होंने एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा तालाब भोपाल में बनाया, 65,000 हेक्टेयर में तालाब बनाया। और चौथी जल योद्धा महारानी दुर्गावती, और 5वीं जल योद्धा महारानी अहिल्याबाई होलकर। आज के दिन 1993 में 22 मार्च को जल दिवस की शुरुआत हुई थी, और कल ग्लेशियर दिवस भी मनाया गया है। मनुष्य शर्म के मारे भले ही न पिघले, पर हिमालय पिघल रहा है। मैं आपके माध्यम से बात कहूं कि जब हम माँ के गर्भगृह में थे तो पानी में थे, जब बाहर आए तो पानी से नहवाए गए, जब चिता पे रखे जाएंगे तो पानी की परिक्रमा होगी, और जो राख बनेगी वो पानी में डाली जाएगी। आंख का पानी खत्म हो गया, व्यक्ति अंधा हो जाता है। दिमाग का पानी खत्म हो गया है तो पागल हो जाता है। और जब आपके घर शरीर में पानी कम होता है तो पानी ही चढ़ाया जाता है। ये जो बिजली बनी, ये पानी से बनी। जो टाइम घड़ी का आया, ये पानी से आया। और पानी तो बेजान को भी जोड़ता है। आप खूबसूरत से खूबसूरत बिल्डिंग बनाते हैं, सीमेंट लगाइए, लोहा लगाइए, सरिया लगाइए, कंक्रीट लगाइए, लेकिन पानी नहीं होगा तो नहीं बनता। अर्थात पानी बेजान को जोड़ता है। कोई भी आपके गांव में गरीब से गरीब व्यक्ति को देखेंगे, उसके यहाँ भले ही भोजन ना हो 2 दिन का, लेकिन पानी 50 साल पुराना उसके घर में होता है, क्योंकि उसके पुरखे तीर्थ से पानी जरूर लाते हैं। और मेरा जो काम है, खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, ऐसी विधि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में
100 बार में 4 बार मेरे बांदा के काम का उल्लेख किया और मुझ जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को, छोटे व्यक्ति को पद्म सम्मान देकर, पद्मश्री देकर सम्मानित भी करके मेरा उत्साह बढ़ाया। और देश में जल शक्ति मंत्रालय में जल योद्धा का पुरस्कार, पहला पुरस्कार था, वो दिया। वो पुरस्कारों का महत्व मैं नहीं कह रहा हूँ, वो पुरस्कार से पहचान बनती अलग विषय है, लेकिन आप जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो न्यूज चैनल हैं, जो न्यूज वर्ल्ड काम कर रहे हैं, आज सामाजिक सरोकारों की बात कौन करता है? बहुत कम लोग इस संबंध में काम करते हैं। तो आज हम सब मेहमान आपके साथ जुड़े हैं। बीच बीच में मैं आपके साथ निवेदन करूं कि एक नींबू बनने में 100 लीटर पानी लगता है, 1 किलो गेहूं बनने में 2000 लीटर पानी लगता है, 1 किलो चावल बनने में 3000 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो मक्खन पनीर बनने में 55 लीटर पानी लगता है, और 1 किलो जो मांस मछली बनती है 20,000 लीटर पानी लगता है। दुनिया में पानी का संकट है। कैपटाउन पानी नहीं है, ठीक है। और झीलों की नगरी भोपाल में भी अगर भोपाल ताल नहीं होता तो पानी का संकट आपने बहुत ही बहुमूल्य जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की है उमाशंकर जी। निश्चित रूप से ये जानकारी, क्योंकि आप एक जल पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, आपने कई चुनौतियों का सामना किया है, जैसे कि आपको पद्मश्री भी इसी काम के लिए मिला है कि आपने पानी बचाने के लिए उल्लेखनीय काम किया है। मैं आपके पास लौटूंगी बहुत जल्द। हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि 2025 का मुख्य फोकस ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है, स्थायी जल प्रबंधन प्रथाओं को लागू करना है। तो चलिए, हमारे साथ पर्यावरणविद भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण जगताप जी। आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आज जल दिवस है, जिस तरह से अगर हम देखें तो जल निकाय जो होते हैं शहरों में अतिक्रमण के शिकार हो रहे हैं, झीलों पे, तालाबों पर अतिक्रमण की एक बड़ी समस्या देखी जा रही है, तो पानी से संबंधित आपदाएं भी बढ़ रही हैं। तो ऐसे में आप पर्यावरणविद है, क्या संदेश देना चाहेंगे पानी बचाने के लिए? आपकी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो धन्यवाद न्यूज वर्ल्ड चैनल का, जो जिन्होंने बड़ी बेबाकी से इस विषय को रखा है। मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा कि आज भी हम अपने भारत देश में कई हमारे प्राकृतिक सोर्स हैं जिनको हमको बचाना होगा, और उसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं। जैसे कि हमको हमेशा 3R के ऊपर हम काम करते हैं, जिसमें रिड्यूस, यूज और रिसाइकल के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश में भी अमृत सरोवर जल शक्ति अभियान योजना, काफी हम लोग उसके ऊपर काम कर ही रहे हैं। और आज भी 70% जो प्रतिशत जल है वो पीने लायक नहीं है पृथ्वी पे, फिर भी 3 से 4% कोशिश करेंगे कि उसके लिए हम हमेशा अपने सतत प्रयास कर सकें। और अभी जो जापानीज टेक्नोलॉजी है मियावाकी, जिसमें हम काफी पेड़ पौधे लगा रहे हैं। बेसिकली भारत एक कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर जितनी खेती होती है वो मानसून पर डिपेंड है। तो जब तक हम जंगलों को नहीं बचाएंगे, अपने वनों को नहीं बचाएंगे, तो हम पानी के सोर्स का रखरखाव हम बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए हम रोज प्रयासरत हैं और हम करते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, भारत राज सिंह जी, आप भी हमारे साथ जुड़े हैं, पर्यावरणविद हैं। आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग ने जो वर्षा का पैटर्न बदल दिया है सर, और भारत में अगर हम देखें तो विश्व की 18% जनसंख्या निवास करती है, जबकि जो जल की उपलब्धता है इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए मात्र 4% है। तो ऐसे में आपका भी विचार हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि विचारों का आदान प्रदान तो हम अपने चैनल के माध्यम से इस मुद्दे पर उठाते रहेंगे, पर कितना जरूरी है लोगों को इस बारे में अवेयर करना और लोगों को खुद भी अमल करना? आज जल दिवस पर है सभी आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को ये जानकारी उपलब्ध हो रही, जो हमारे पूर्व वक्ता हैं, बड़े मुर्दंड अपने विषय के हैं। मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगा कि पृथ्वी पर जो जल है, कहने को तो इसमें 70% जल है, 30% सॉइल और चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो अब आप देखें कि उस 70% में भी हमें सबसे बड़ी समस्या आने वाली जो विषय है वो है पोर्टेबल, पीने वाले पानी की, पोर्टेबल वाटर। हाँ, पोर्टेबल वाटर, जो कि आज के उसमें आने वाले समय में सबसे बड़ी लड़ाई इसी पर होने वाली है। और भारतवर्ष में विशेषकर के कई क्षेत्र जैसे चेन्नई और इन सब में पानी का तल इतनी नीचे हो गया कि ये जीरो अवेलेबिलिटी के करीब हो गया है। तो आप देखिए, हमें 97.1 से 1 के करीब जो है ये नॉन पोर्टेबल खारा पानी जिसे कहते हैं, और 2.93 के करीब ये हमारे पास पीने का पानी।
उस ठीक है। स्रोत में भी अगर पानी हमें जगह जगह पर नहीं मिल रहा है तो वो हमारे विश्व में जीव जंतु और मानव समाज या सबके लिए, पूरे डाइवर्सिटी के लिए ये बहुत बड़ी आने वाली विपत्ति है। अच्छा, इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण एज ए पर्यावरणविद मैं बताऊंगी, इसमें हमें इस समय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जो कि हमारे उसका मुख्य मुद्दा बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन उसका कारण है विकास। विकास में सबसे ज्यादा गाड़ियां और इंडस्ट्री के बढ़ने की वजह से हम ज्यादा हाइड्रोकार्बन, जितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, कोल है, इन सबको यूज कर रहे हैं और जिससे प्रदूषण पैदा हुआ और जिससे इसमें ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान बढ़ गया। 1.58 की बात चल रही थी, लेकिन उसको रोक नहीं पाए और हमारा करीब करीब 2 हो गया है। ठीक है। इसकी वजह से पूरे ग्लेशियर ठीक है। पिघल रहे हैं। अब आप ये समझे कि ग्लेशियर की स्थिति ये है कि जो हमारे आर्कटिक सी है, उत्तरी ध्रुव का, मैं आपके पास 60% पानी पिघल चुका है। बिल्कुल। और इस पानी के पिघलने से मैं लौट रही हूँ। भारत राज सिंह जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक कही आपने कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जल पुरुष जी के से तो हम ये बात करना चाहेंगे उमाशंकर जी से। सर ये बताइए उमाशंकर जी कि जिस तरह से अगर हम जल संरक्षण की बात कर रहे हैं और अतिक्रमण की भी बात कर रहे हैं और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया में 2 अरब लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध ही नहीं होता है, क्योंकि आपने जो चुनौतियां महसूस की हैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, उमाशंकर जी ये बताइए कि क्या क्या जल संचय के तरीके, नए तरीके हो सकते हैं? जो पुराने तरीके तो सभी लोग जानते हैं पर उसके ऊपर कोई फोकस नहीं कर रहा है। आप क्या नया एक नवाचार बताना चाहेंगे जिससे कि जल संचय हो सके, आने वाले समय में जो लड़ाई, जल संकट के जो प्रभाव होने वाले हैं उससे कैसे बचा जा सके? और जिस तरह से अब पानी के लिए जद्दोजहद, लड़ाई झगड़े भी देखे जा रहे हैं, तो पानी के लिए किस तरह का एक आम जनमानस में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। अभी आपने बहुत बढ़िया बात कही है। मेरा एक मानना है कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, गांव का पानी तालाब में और घर का पानी घर में। हम नहाते हैं, हम बर्तन धोते हैं, हम सब्जी धोते हैं, हम चावल धोते हैं, पोछा लगाते हैं, गाड़ी पोंछते हैं। इन सब के पानी को रिसाइकलिंग करनी होगी। नया तरीका, केवल चूंकि पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। दुनिया का कोई वैज्ञानिक बादल नहीं बना सकता, बादल ला नहीं सकता, बादल को 2 भागों में नहीं बांट सकता। लेकिन हमारे भारत के जो परंपरागत तकनीक थी, क्योंकि हम ये जल क्यों चला गया, 25 लाख तालाब हमारे भारत में थे, 5 करोड़ कुएं थे हमारे यहाँ, ये क्यों कैसे नष्ट हो गए? इसलिए कि समाज ने बनाए थे और जो नई हमारी व्यवस्था आ गई, हमने श्रम के आधार पर यंत्र का सहारा लिया, मेहनत से कुएं से पानी निकालते थे और हमको बटन दबाने में पानी आ गया। तो हम क्यों मेहनत करेंगे? हमको पानी को बचाने के लिए आंखों का पानी बचाना होगा। समाज में जागरूकता लानी होगी, पानी की पाठशालाएं शुरू करनी पड़ेंगी। वाटर म्यूजियम नहीं है पूरे भारत में, हमारे दुनिया में जल का विश्वविद्यालय नहीं है, हमको जल विश्वविद्यालय बनाना पड़ेगा। 1100 विश्वविद्यालय भारत में है, कृषि का विश्वविद्यालय है, 70 विश्वविद्यालय कृषि के हैं, लेकिन पानी का, क्योंकि कृषि होती है पानी से, पर पानी का होना चाहिए था। वाटर म्यूजियम होनी चाहिए थी, गांव गांव पानी की पाठशालाएं होनी चाहिए थी। बच्चों, 25 करोड़ बच्चे हमारे देश में पढ़ते हैं, केजी से पीजी तक। हमने 100 ग्राम पानी में नहाया है, आप भी 100 ग्राम पानी में नहाए हुए। 100 ग्राम का मतलब तालाब में जाइए, नदी में जाइए, डूब के बाहर आ जाइए, 100 ग्राम पानी लगता था। पूरा गांव, हजारों आदमी एक ही गांव के तालाब में नहाते थे, पानी कम नहीं होता। आज 1000 आदमी नहा ले सबमर्सिबल से और पूरी नदियां बह जाएगी। तो हमारे जो पुरखों के जल जोड़ने के बेजोड़ तरीके थे, जो माउंट आबू पहाड़ के ऊपर तालाब भरा हुआ है, कुआं भरा हुआ है और बांध में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है, तो हमको नवीन तकनीक और परंपरागत तकनीक दोनों के सहारे काम करना पड़ेगा। एक महिला हमारे भारत में, ऐसे कई राज्य हैं, साल में 14,000 किलोमीटर पानी के लिए चलती है। आप वाटर वुमेन अब देखें, महाराष्ट्र की, मराठवाड़ा की, बुंदेलखंड की स्थिति को देखें आप, मालगाड़ी से, टैंकर से, राजस्थान के पाली में ट्रेन से पानी जा रहा है। हमको पानी के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, पानी को आदर देना पड़ेगा। आप जैसे चैनल, आप जैसे न्यूज चैनल, इस पर लगातार संवाद करना होगा। ग्राम पंचायत लेवल पे, पुरवा लेवल पे, घर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, जनपद लेवल पर, जिला लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी फसलें पैदा करनी होगी जिसमें पानी कम लगे। हमें गांव का वाटर बजट बनाना होगा, खाने का, पीने का, रहने का, नहाने का, पशुओं का, पेड़ का, फसल के लिए।
एक वाटर बस्टिंग करनी होगी। और मैं मानता हूं कि जैसे अभी देर नहीं हुई, अभी बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। और पानी का एक बाजार जो खड़ा हो गया है, जो गंगा और यमुना के देश में 20 रुपए बोतल पानी है, 100 रुपए बोतल पानी है, 500 रुपए लीटर पानी है, 1000 रुपए लीटर पानी है, 5000 रुपए लीटर पानी है, एल्कलाइन वाटर है, विटामिन वाटर है, ब्लैक वाटर है। हमें इस सब पर थोड़ा सा देखना होगा। गांव में न दूध मिल रहा, न घी मिल रहा, न दही मिल रहा, एक किराना की दुकान में हजारों बोतल पानी गांव पहुंच गया है, गांव में पानी बिक रहा है। इस पर हमें एक बड़ा चिंतन करना होगा। आज बड़े बड़े पर्यावरणविद आपके साथ जुड़े हैं, बड़े बड़े जानकार जुड़े हैं। हम तो गांव के हैं, गांव में काम करते हैं, थोड़ा सा जानकारी है। तो आप जैसे जो जागरूक हैं, जो समाज को जगा रहे हैं, जो सो गया है उसको तो जगा सकते हैं, जो जागते हुए सोने का नाटक कर रहा है उसको कोई नहीं जगा सकता। ठीक है, किसान बहुत अच्छी बात कही उमाशंकर जी आपने। इतना अच्छा आपने ये जो ज्ञान दिया है, इतना अच्छा जो मार्गदर्शन दिया है, निश्चित रूप से हमारे दर्शक सुन भी रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको आत्मसात करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी इस बात से समझेंगे कि पानी का जो हम आपने एक ऐसी दिशा दी है पानी को जानने की जो कि आम आदमी नहीं जान पाता। जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पानी के लिए कोई विश्वविद्यालय नहीं है, कृषि के लिए 70 विश्वविद्यालय है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। पर आपने ये बात बहुत अच्छी बताई कि पानी के लिए कोई विश्वविद्यालय ही नहीं है। आपने ये भी कहा कि गांव स्तर पर, जिला स्तर पर, जनपद, पंचायत स्तर पर, सभी स्तर पर पानी को बचाने के लिए नियमित जो कार्यशाला है, संवाद है, उसको स्थापित करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। मैं आपके पास लौटूंगी। प्रवीण जी देखिए, जो कि उमाशंकर जी कह रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं सहमत होंगे और वो तो वैसे भी जल पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि जल संकट के समाधान के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए? मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ। जैसे उमाशंकर जी ने बोला कि हर जनसंख्या में इसका योगदान है, हमारी जनसंख्या बढ़ भी रही है। तो मैं एक पर्यावरणविद हूँ, मैं ऐसा सोचूंगा कि यदि समस्या को हम कैसे ठीक करें, तो मेरे हिसाब से तो आज की तारीख में यदि मैं देखूं तो डेटा के हिसाब से आज की तारीख में 5 लाख बच्चे हर 2 मिनट में मर भी रहे हैं। तो वो भी एक अपने आप में समस्या है। तो उसका ये नहीं कि हम किसी प्रकृति के ऊपर हम काम नहीं कर रहे हैं। एज अ पर्यावरणविद यदि हम देखें तो आज भी हमारा भारत देश 139वें स्थान पर है, जबकि चीन जैसा बड़ा देश जहाँ जनसंख्या ज्यादा है, वहाँ वाटर मैनेजमेंट के नाम पे आज भी वो वर्ल्ड में 54वां स्थान रखता है। तो ऐसा नहीं है। आज भोपाल में वाल्मी एमपी वाटर लैंड मैनेजमेंट इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, बाहर के बड़े बड़े वैज्ञानिक यहाँ आके ट्रेनिंग लेते हैं। तो थोड़ी जानकारी की कमी नहीं होने के कारण हम अपनी चीजों को वहां तक पहुंचा नहीं पाते, पर हम उसके लिए प्रयासरत हैं। हमारा तो यही है कि आप जितना वनों को संरक्षित करेंगे और उतना आपका पानी संरक्षित होगा, और उसके ऊपर हमको काम भी करना चाहिए। प्रवीण जी 2030 तक जल की मांग आपूर्ति से दोगुनी हो जाएगी 2030 तक, और भारत में अगर हम 2041 से 2080 की बात करें तब तक भूजल की कमी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो आपके माध्यम से, आप पर्यावरणविद हैं, आपके माध्यम से ये पूछना चाह रहे हैं, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि कैसे पानी की कमी को जो मानव जाति है, एक तो पानी बचाए कैसे, आज जो नए तरीके आपके दिमाग में है वो क्या हो सकते हैं, किस तरह से हम पानी की कमी से खुद को भी बचाएं और अपने आने वाली जो जनरेशन है उनको भी जागरूक करें। मैं तो सरकार की तरफ से भी कई बार बोला हूँ हमेशा, जैसे कि अभी चल रहा है अभी कि नगर निगम कई जितने महानगर हैं वो यदि आप वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो हम वर्षा के सिंचाई, हमारे यहाँ इतना पानी गिरता है, हम वर्षा के जल को इतना संचित कर सकते हैं, इतना स्टॉक कर सकते हैं कि हमको कहीं से पानी लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने पुरस्कार लिए हैं जल शक्ति अभियान में, जिसमें दमोह के एक अपने मध्य प्रदेश के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक बहुत बड़ा पुरस्कार लिया है इसमें। तो ऐसा नहीं है कि यदि हम यदि जल है तो कल है, हम उसका यदि बचत करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ही काम आएगी। और हम एज अ पर्यावरण सोचते हैं कि हमको अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाना है। वो कल ये ना बोले हम जल का संरक्षण नहीं कर पाए, हमको करने की तरफ प्रयास करना है। जो हो गया वो हो गया, लेकिन हम उसकी बचत के लिए हम अपने नए युवा वर्ग को कैसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके ऊपर हमको काम करना है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि युवा वर्ग को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, उनको जागरूक कर सकते हैं, उनको मोटिवेशन के साथ उनके साथ काम करके इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। भारत राज सिंह जी, आपसे भी ये जानना चाहेंगे कि पानी को लेके संघर्ष बढ़ रहा है, पानी को लेके जो है मौके वारदातें हो रही हैं, पानी को लेके जान तक जा रही है लोगों की। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पे देखिए 200 से अधिक लोगों ने पानी से जुड़े संघर्षों में, भारत में 200 से अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, ये तो मैंने पहले ही बताया कि आने वाला टाइम केवल लड़ाई का यही होगा, लेकिन इसका संरक्षण, इसका उपाय भी हमें ढूंढना ही है। और
इसमें जैसे बताया कि सभी जो यंगस्टर हैं, जो आज भविष्य के वो पीढ़ी जो तैयार हो रही है, उनमें हमें एक तरीके से अभियान स्वरूप चलाना पड़ेगा। और सभी जगह जैसे अभी हाई राइज बिल्डिंग बन रही है, सारा सड़क से लेकर पटरी तक पथरीला बना दिया जा रहा है। इन सब में पानी जो स्रोत होता था, नीचे जाता था बारिश में, तो पानी अब रोका नहीं जाता, वो सीधे जाकर के नालों से नदी में पहुंच जाता है। तो वो जो रिचार्जिंग होती है, रिचार्जिंग तो घर में आप कर लीजिए, ठीक है, बारिश जब होगी डेली पानी, जैसे आप अभी किसी ये भी कहा गया कि पानी धोते हैं और ये करते हैं, अगर वो उसको स्प्रे हो रहा है तो वो भी रिसाइकिल होकर रिचार्ज होता है। तो रिचार्जिंग पर हमें बहुत ध्यान देना, और ग्रीनरी हमें जितना अब बढ़ाएंगे, हमारी बहुत बढ़िया, 36% ग्रीनरी होनी चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ग्रीनरी होनी चाहिए, रिसाइकलिंग पे जोर देना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही हैं। मैं उमाशंकर जी आपसे भी ये जानना चाहूंगी कि अगर हम पानी की बात ही कर रहे हैं, आज विश्व जल दिवस पर हम आप सभी महानुभावों से जुड़े हुए हैं, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है, जिन जानवरों की हम बात कर रहे हैं, उन्हें भी आज मीठे पानी की, पीने के पानी की, अपने जीवन को जीने के लिए पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। ये स्थिति आ गई है कि पानी जो है अब एक संघर्ष का विषय बनता जा रहा है। तो आपसे अब हमने इस विषय पे भी बात करनी है कि क्या जानवरों के लिए भी हमारा फर्ज बनता ही है, तो उनके लिए किस तरह से आपने काम किया है, या क्या किस तरह की चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि मनुष्य का मित्र पशु है, और हम सब एक जमाने में आदि मानव की बात करें तो हम पशु ही थे। तो पानी का, अगर ऊंट जैसे जानवर को पानी भले ही 10-15 दिन ना मिले, लेकिन पानी के बगैर ना तो पेड़ चल सकता है, ना पशु चल सकता है, ना पक्षी चल सकता है। प्रकृति के साथ जो नहीं जीता, प्रकृति जैसे डायनासोर क्यों खत्म हो गया? क्योंकि प्रकृति के साथ नहीं चला। हमें पेड़ लगाने होंगे। हमारी जो जनसंख्या पूरी दुनिया में 18% है, जमीन हमारे पास 4% है, पानी हमारे पास मीठा 3% है, उनमें से 1% पानी मीठा है। हमें सबको मिलकर के इस दिशा में एक कोशिश करनी होगी। रिसाइकलिंग पे क्या कहेंगे उमाशंकर जी? जैसे कि अभी रिसाइकलिंग, पानी का जो रिसाइकलिंग है, उसमें कितने अवसर दिख रहे हैं आपको? के ट्रीटमेंट जो लगी हुई है, टीपीएससी लगाई जा रही है अमेरिका में, वो वहां पर से तो हम कितना पानी पृथ्वी को देते हैं? 50 ग्राम पानी देते हैं। हमें ये देखना होगा, समझना होगा। और जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत सुंदर लगा कि पानी एक दिन का विषय नहीं है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में अगर 90 साल जीता तो 1 लाख लीटर पानी लगता है पीने को, अर्थात 2.5 लीटर 3 लीटर पानी। वैसे तो 2.5 लीटर कहा है विज्ञान ने पानी पीने के, डॉक्टर कहते हैं, लेकिन हम बर्बाद कितना करते हैं? बर्तन धोने में, पोछा लगाने में, कपड़े में, सब्जियों में, घर बनाने में, जानवरों। एक आदमी का 1000 लीटर पानी रोज लगता है किसी न किसी रूप में। 1 मीटर कपड़ा बनने में कितना पानी लगता है? ये समझने की एक हमको जल विज्ञान, जो जल नामक ग्रंथ है, जल विज्ञान महाराज भोज ने लिखवाया था, 1200 साल पहले लिखा गया था। मेघमाला नाम का एक बड़ा भारी ग्रंथ है, 12 मील के सिद्धांत है। ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद ने लिखा था। मोहन राकेश का एक उपन्यास आषाढ़ का एक दिन, पद्माकर का गंगा शतक है। इन सब की पढ़ने की जरूरत है। हमारी पीढ़ी नहीं जानती है, लेकिन हमने बताया नहीं ना। बच्चों का दोष नहीं है। इंटर कॉलेज के बच्चों में गया था अभी, तो उन्होंने तो पौधों की बारात और भंडारा किया था, एक कार्यक्रम। इमली का पेड़, नीम का पेड़, जामुन का पेड़ बच्चे नहीं जानते, क्योंकि हमने बताया नहीं है। हमको बच्चों को शामिल करना पड़ेगा, उनको स्थिति से बताना पड़ेगा, घर का बजट तय करना पड़ेगा। जल्द ही जल के लिए राष्ट्र गान जल ही तिरंगा, जीवन बीमा नहीं, जल बीमा करना पड़ेगा। उमाशंकर जी, सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर जागरूकता अभियान चलाने की बात अगर हम सब करें, समाज के सभी व्यक्ति, आप जैसे जल पुरुष, जो अगर ऐसी हम बात कर रहे हैं, तो सरकार से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या एक नवाचार करे सरकार से कि युवाओं को, बच्चों को जोड़ा जाए? आपकी बात बहुत अच्छी है। सरकारों की एक अपनी एक रचना होती है, सरकारों का एक धर्म होता है, सरकारों का एक सोच होती है। कोई भी सरकार हो, सरकार का काम अलग है। 25 लाख तालाब समाज ने बनाए थे, सरकार ने नहीं बनाए थे देश में। नदियां जो खोदी हैं या खुदी गई हैं, वो नदियां कुएं समाज ने बनाए थे, समाज रक्षा करता था। सरकार स्थायी नहीं होती।
सरकार अस्थायी होती है, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 5 साल, कोई 2.5 साल। इसलिए सरकार की योजना कब बंद हो जाए कोई पता नहीं, ठीक है। सरकार की नीति कब बंद हो जाए कोई पता नहीं। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने तो अद्भुत काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने सदैव अपनी मन की बात कहे या सामाजिक सरोकार की बात कहें, अमृत महोत्सव में 75,000 तालाब उन्होंने हर उसमें बनाए। तो इसलिए कि ये सरकार जानती है कि भाई पानी का संकट था राजस्थान में, पानी का संकट गुजरात में था जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहां से जल मंत्री आते हैं वहां गुजरात है, बुंदेलखंड के स्वतंत्र देव सिंह जी वो बुंदेलखंड से हैं। तो पानी के बारे में सरकार से मेरी प्रार्थना है कि जल जीवन में करोड़ों लाखों करोड़ रुपया खर्च किया, टोटी लगाई, नल लगाई, पानी बह रहा है, सरकार क्या करेगी उसमें आके? ये तो हम पानी के यूजर हैं, हमें पानी बचाने के लिए काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही उमाशंकर जी। मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हूं और आपके सारी जो आपने सुझाव दिए, आपने जो अपना अनुभव साझा किया, उसका एक उदाहरण जाते जाते आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूंगी। पर पहले मैं प्रवीण जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। प्रवीण जी, अगर हम देखें तो सालाना 900 अरब गैलन पानी जो है बर्बाद हो रहा है। अगर अभी उमाशंकर जी ने कहा है कि सरकार तो अपना जो है समय समय पर चीजें करती है, बचाव के लिए सबको जागरूक करती है, पर हम जो लोग हैं हम ही उसका जो मिस यूज करते हैं पानी का, बच्चों को और युवाओं को हम मौका नहीं देते हैं समझने का। आजकल के युवाओं में बहुत जागरूकता की कमी है। ऐसे में आप पर्यावरणविद होने के नाते इस आखिरी सवाल आपसे है इस कार्यक्रम में कि क्या ऐसा एक सटीक आंसर आप अब बताना चाहेंगे कि कैसे युवाओं को जागरूक, क्योंकि सबसे ज्यादा युवाओं को बहुत जरूरत है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत जरूरत है कि पानी कैसे बचाएं। और विश्व जल दिवस पर आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि क्या एक बढ़िया संदेश आप हमारे युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, बहनों को देना चाहेंगे? मैं जिन भी कॉलेजेस स्कूलों में जाता हूँ मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने जीवन में हर वर्षगांठ पे एक पेड़ जरूर लगाएं, किसी ना किसी मौके पे एक पेड़ जरूर लगाएं। और जैसा उमाशंकर जी से मैं सहमत हूँ, कई बच्चे नहीं जानते, जैसे यूकेलिप्टस का पेड़ मैं कहता हूँ आज की तारीख में लगाना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो पूरा जमीन का पानी सोख लेता है। अच्छा। तो ये जानकारी मैं जा के देता हूँ बच्चों को। और बिल्कुल सही बात है कि ये जो समस्या है ये जन भागीदारी और सामाजिक हस्तक्षेप से ही ठीक होगी। इसमें सरकार का बहुत ज्यादा रहता नहीं है। सरकार बस थोड़ा सा फंडिंग कर सकती है, बस जागरूक करने के लिए जो भी एक रोल मॉडल हैं, जैसे समाज में अभी हमारे संग उपस्थित हैं उमाशंकर जी, इनका साथ लेके, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जल के लिए काम कर रहे हैं या जल संरक्षण के लिए, उनको थोड़ा सा आगे आके काम करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही आपने प्रवीण जी। वाकई ऐसे लोगों को, उमाशंकर जी जैसे लोगों को और इकट्ठा होके इसके लिए काम करना चाहिए। उमाशंकर जी, कार्यक्रम का समापन हम करेंगे आखिरी सवाल से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस पूरे जल प्रबंधन में, जल पुरुष के होने के नाते, क्या सबसे बड़ी घटना आपके सामने हुई जिससे कि आपको ऐसा लगा कि हाँ जल बचाया जा सकता है? एक लाइन या 2 लाइन में आप संक्षिप्त में बता दें। मेरे बुंदेलखंड में मालगाड़ी से पानी जा रहा था जी। वह बुंदेलखंड जिसे कहते हैं पानीदार, यहाँ का घोड़ा आग यहाँ के पानी में। तो मेरी माँ, मैं कहता हूँ पूरी सृष्टि में माँ से बड़ा कोई नहीं। माँ और पिता, मैंने भगवान नहीं देखा लेकिन माँ से बड़े भगवान नहीं होते, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने मुझे पानीदार बनाया। तो जो व्यक्ति अपनी माँ की सेवा करता है, पिता की सेवा करता है, कर सकता है। और मैं आज आपके माध्यम से जल दिवस में आप समाज को बनाएं, खुद से पहल करें, तो कहने की बजाय खुद से करके दिखाएं। मेरे चित्र से पानी मालगाड़ी से जाता था, सवारी गाड़ी में रोज पानी जाता था बांधा से चित्र गाड़ी में धान जा रहा है। बहुत बढ़िया बात। पूरे प्रदेश में सर्वाधिक जो देश का जो सब प्रमाण को मिला, राष्ट्रपति पुरस्कार बांदा कलेक्टर को मिला जी, वो बांदा को मिला। ठीक है। तो हमको अच्छा लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के प्रधानों को पत्र लिखा मेरे बंदी के लिए। हमको अच्छा लगा अटल भूजल योजना 6 लाख करोड़ की मेरे मॉडल पर बननी। अच्छा लगा कि जलग्राम मेरे कंसेप्ट पर आए। ठीक है उमाशंकर जी, समय की हमारे कार्यक्रम में सीमा है और आपसे बात करके बहुत खुशी हुई और आपके अनुभव जान के हमें बहुत खुशी हुई। उमाशंकर जी, प्रवीण जी, भारत राज सिंह जी, आप तीनों का हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो देखें कि विश्व जल दिवस 2025 के मौके पर हर एक इंसान का फर्ज बनता है कि वह जल संरक्षण के क्षेत्र में अपना योगदान दे, और अगर वह कुछ ना कर सके तो बस इतना करे कि पानी को व्यर्थ होने से बचाए। पानी बचाने के बहुत से उपाय हैं, बस जरूरत है हमें सही नजरिए से देखने की। जल संजोइए, क्योंकि इस संसार को हमें रोज पोषण देने वाली सबसे बड़ी जादुई शक्ति पानी है। जल संसार की पहली सर्वोत्तम औषधि है। तो आज चर्चा में बस इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से विश्व जल दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार।